अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। गाइस, आज की वीडियो में हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस है और कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर दैट कंटेन्स ओनली सिंगल वाइंडिंग विच इज़ यूज हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सबसे पहले आपने फ्रेंड याद रखना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे पास एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, उसी सिंगल वाइंडिंग को हम हैज़ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर कंटेन्स ओनली सिंगल वाइंडिंग विच इज़ यूज हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारे पास सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये आपके सामने ये ऑटो ट्रांसफार्मर की आप ये डायग्राम दे सकते हैं। तो इसमें से कुछ टर्म को हम प्राइमरी के तौर पर कंसीडर कर लेते हैं और कुछ टर्म को हम सेकेंडरी के तौर पर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारी मर्जी होती है कि हम कौन सी टर्म को प्राइमरी करें, कौन सी सेकेंडरी करें। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही हमारे पास वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है जिसको हम प्राइमरी या सेकेंडरी के तौर पे जो अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को आपने देख लिया है। तो ये स्कूल में कई मरतबा इसका क्वेश्चन आया कि ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर की आप ये भी देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल ऑटो ट्रांसफार्मर है। जो भी आपने इलेक्ट्रिकल मशीन की लैब्स में ये देखा होगा, इस तरह के ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे। रेड कलर में, इस तरह के कलर में, इस तरह के डिफरेंट ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर को लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है इसलिए ताकि वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। तो इसका डिफरेंस ये कि अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सपोज करते हैं ये हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारे पास जो एक सिंगल वाइंडिंग होती है और जो वाइंडिंग जो अभी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दौरान जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। लेकिन हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ये उनकी आपस में आइसोलेशन होती हैं, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती आपस में। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जिसे हम प्राइमरी या सेकेंडरी के तौर पर यूज़ करते हैं और दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। बट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर primary and secondary winding is isolated, not directly connected. In case of auto transformer, the primary and secondary winding are directly connected. तो नेक्स्ट इसके पैरामीटर को देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारे पास। टाइप्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर की हमारे पास जिस तरह प्रिंसिपल जो है इसका बिल्कुल सिमिलर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इसकी टाइप्स भी आप देख सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दूसरा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसकी भी यही टाइप्स हैं। तो काम ये भी करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। हमारी मर्जी है हम स्टेप अप के लिए यूज़ करें या स्टेप डाउन के लिए यूज़ करें। तो इसकी डायग्राम आपको मैंने पिछली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन कर दिया ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो इसके आगे देखते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये बेसिकली आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर इन द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। तो नंबर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। तो ये आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ग्रेटर देन इन प्राइमरी। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को हैज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तौर पर यूज करते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, आपके सर्किट डायग्राम आपको नजर आई होगी। तो एन एस द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, एन पी द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो इस डायग्राम के मुताबिक अगर देखा जाए, जो एन वन जो है हमारे पास जो इज द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड एन टू इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग यूज होती है और हमारी मर्जी हम कौन सी को प्राइमरी करें कौन सी सेकेंडरी करें। तो अगर हमने स्टेप अप के तौर पे इसे यूज़ करना है तो हमारे पास जो एन टू जो है एन टू ये हमारे पास कंप्लीट जो ये नंबर ऑफ टर्न बन जाएंगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की बन जाएंगी। इसी तरह जो ये छोटी सी हमारे जो नंबर ऑफ टर्न ये वाली जो नंबर ऑफ टर्न है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। एन वन इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपको नजर ही आ रहा होगा। एन टू ये कंप्लीट जो वाइंडिंग ये टर्न बन जाएगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की बन जाएंगी। इस तरह के ऑटो ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तौर पर यूज़ करते हैं, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सेकेंडरी वोल्टेज को यूज़ करने के लिए हम इंक्रीज करने के लिए हम स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टेप डाउन की बात कर लेते हैं, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर
बेसिकली जो नंबर ऑफ टर्न होती हैं वो सेकेंडरी में लेस देन होती हैं द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसी तरह प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न ग्रेटर होते हैं इन सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी के लेस हैं और प्राइमरी के ज़्यादा हैं। तो इसकी सर्किट डायग्राम में आपको बताता हूँ। ऑटो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पर अभी से यूज किया जाता है। इसकी डायग्राम ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। तो इन वन इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ये इन वन को आप देख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्न में प्राइमरी में ज़्यादा है, ये कंप्लीट हमारे पास जो टर्न बन जाएंगे ये सारी मिला के ये नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग होगी। इस तरह सेकेंडरी वाइंडिंग के देखें ये N2 द नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरह सेकेंडरी वाइंडिंग की आप टर्न देख हैं N2 जो है वो लेस है हैज़ कम्पेयर टू द N1। तो N1 जो है यहाँ पर N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 is the number of term in the primary winding and N2 the number of term in the secondary winding। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पे हम इसे जब यूज़ करेंगे तो उसकी ये सर्किट डायग्राम बनेगी, इसको आपने याद रखना है। तो इस तरह की अगर डायग्राम में एग्जाम में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर का है स्टेप अप के लिए यूज़ किया जा रहा है या स्टेप डाउन के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है सेविंग ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज के अंदर ये लाजमी क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर कॉपर की सेविंग की जाती है। तो आपने याद रखना है ऑटो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर कॉपर की सेविंग की जाती है। इसको आपने याद रखना है। जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला बनता है, ये तो सिंपल जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा, और सेविंग का कॉपर का जो फार्मूला बनेगा इसमें ड्राइव होकर जो फार्मूला बनता है हमारे पास वेट ऑफ CU कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। जब इन दोनों को इसके कंबाइन करके निकालेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो इसमें फार्मूला बन जाएगा 1 - N2/N1 इज इक्वल टू 1 - K। तो फ्रेंड्स ये वाला जो ये कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एग्जाम में भी ये इक्वेशन आ चुकी है। तो इसको आपने लाजमी याद रखना है, 1 - N2/N1 इज इक्वल टू 1 - K। तो K इज इक्वल टू ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सिंपल फार्मूला ये यूज़ करेंगे जो कॉपर सेविंग का जो फार्मूला होगा। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने ये वैल्यूज़ आपको दी होंगी, तो इस फार्मूले से आपने इसको निकालना है, तो इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या फ़ायदे हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, अब इसको हम देखेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ लेस कॉपर लॉस। तो इसमें कॉपर लॉस कम होते हैं एज कम्पेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के निस्बत इसमें कॉपर लॉस कम होते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसकी रेगुलेशन काफ़ी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर है स्मॉलर इन साइज, इसका साइज काफ़ी स्मॉलर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना इसके लिए काफ़ी आसानी होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर है द एडवांटेज ऑनली रिलेटिव फॉर दी वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, लो वैल्यू ऑफ दी। इसकी ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में है, तो इसकी ज़्यादातर जो लो वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। तो इसको आपने इन पॉइंट्स को लाजमी याद रखेंगे, एमसीक्यूज में डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंटरव्यू में भी ऑटो ट्रांसफार्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ दी ऑटो ट्रांसफार्मर, तो इसको भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इज नॉट सेफ फॉर स्टेपिंग द हाई वोल्टेज इनटू द लो वोल्टेज। तो इस तरह एग्जाम में कई क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, कौन सी वोल्टेज के लिए सूटेबल नहीं है। तो स्टेपिंग द हाई वोल्टेज इनटू द लो वोल्टेज। तो इन ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें डायरेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट का ज़्यादा खतरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो इन ऑटो ट्रांसफार्मर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो याद रखना इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है एज कम्पेयर टू द टू वाइंडिंग ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो इसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें काफ़ी ये पॉइंट्स आपने इसके याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, अब ऑटो ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ऑटो ट्रांसफार्मर इज आल्सो नाउन एज अ बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो इसको बूस्टर ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है बिकॉज इट कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप इन। तो ये वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। जब भी वो वाला ऑटो ट्रांसफार्मर जब ऑटो ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया जाए तो इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को हम बूस्टर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर को बूस्टर ट्रांसफार्मर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज कंटिन्यूसली वेरिएबल पावर सप्लाईज में इसको यूज़ किया जाता है। लैब्स के अंदर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन के लैब के अंदर से कंटिन्यूसली वेरिएबल पावर सप्लाई के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है, ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड
यूज्ड हैज़ रिड्यूस द वोल्टेज स्टार्टर फॉर द इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के करिए हैज़ रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है इंडक्शन मोटर में। तो ये इसकी एप्लीकेशन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर लाजमी ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। कोई भी एग्जाम हो उसके पहले आपने लाजमी टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो इतनी है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी जो नई नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।